हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका कुमारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग जब भी दाँत का ट्रीटमेंट कराने किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो जब वो दाँत का चेकअप करते हैं, तो आपको एक्स-रे बोलते हैं कराने के लिए। क्या एक्स-रे इम्पोर्टेंस है? एक्स-रे का इम्पोर्टेंस क्यों है? मैं एक लाइफ केस भी शेयर करूँगी जिसमें आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमें एक्स-रे क्यों इम्पोर्टेंट है हमें लेने के लिए, क्योंकि अगर हम एक्स-रे नहीं लेंगे, अगर हम एक्स-रे के थ्रू नहीं जानेंगे, तो क्या-क्या चीज़ें हम मिस आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और एंड तक देखिए, बिकॉज़ आप लोग भी हो सकता है ऐसा सोचते हो कि एक्स-रे अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं दिखाने के लिए तो एक्स-रे क्यों कराना? सिंपल सा तो फिलिंग कराना है, उसके लिए डॉक्टर बिना मतलब का एक्स-रे बोलते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा। तो आज मैं आप सबको ये आंसर करने वाली हूँ और आप सबको लाइव दिखाने वाली हूँ कि कैसे इस एक केस में उन्होंने एक्स-रे पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई। सो इस वीडियो में बने रहें, लेट्स गेट स्टार्ट। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम एक्स-रे ना कराएँ तो क्या सपोज़ हमारे जो मुँह में कीड़ा लगता है, वो हमारे मुँह में दिखता तो ज़रूर है, क्योंकि वो जो ब्लैकिश ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे मुँह में कीड़ा लगना शुरू हो गया। बट हमारे मुँह में कीड़ा जो लगा है, जो दाँत का जैसे स्किन में भी कोई बीमारी होती है, तो स्किन के लेयर्स होते हैं, तो किस लेयर्स तक पहुँचता है, वो चीज़ हमें पता करना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप उसको ठीक से डायग्नोस नहीं करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएँगे। उसी तरह सेम चीज़ है हमारे दाँत में। अगर हमारे दाँत में कीड़ा लगा है, तो कीड़ा जो है वो किस स्टेज पे है? क्या वो कीड़ा जस्ट स्टार्ट हुआ है लगना, या कीड़ा बहुत दिनों से लगा है और नीचे का दाँत का 3 लेयर है, इनामल, डेंटिन और पल्प, कौन से लेयर तक गया है? ये हमें पता करने के लिए हमें एक्स-रे का ज़रूरत होता है। और एक्स-रे से ही हम पता कर पाएँगे कि कौन से लेयर में दाँत में कितना हद तक हमारा कीड़ा लगा है, और उसी हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्लान भी चेंज होता है। तो इसीलिए कहीं-कहीं देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि उसका तो दाँत में इतना ही सा कीड़ा लगा था, लेकिन सिर्फ़ फिलिंग से ठीक हो गया। किसी-किसी का कीड़ा लगा था, बट आरसीटी करके कैपिंग करना पड़ा। किसी-किसी का कीड़ा लगा था, उसमें सिर्फ़ स्केलिंग से भी ठीक हो गया। तो इसीलिए ये डिफ़रेंट एक्सटेंट ऑफ केरीज़ होता है कि कितना ज़्यादा कीड़ा लगा है उसके ऊपर, और ये जब तक हम एक्स-रे नहीं कराएँगे हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक्स-रे ज़रूर कराएँ। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि एक्स-रे लेना होगा, तो उसको ये ना समझें कि ये डॉक्टर अपने पैसे के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, एक्स-रे कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एक्स-रे को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पेशेंट का ओपीजी एक्स-रे है जिसमें मैंने पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था। ये पेशेंट मेरे पास 2-3 महीने पहले भी आई थी, और थोड़ा-सा मैंने नॉर्मल क्लिनिकल चेकअप के लिए आई थी नीचे वाले दाँत के लिए, बट इन्होंने दाँत नहीं लगाया और चली गई। उसी समय मैंने इनको ऊपर वाले दाँत के लिए बताया था और बोला था एक्स-रे के लिए, बट इनको कोई पेन वगैरह नहीं था, तो इसीलिए ये एक्स-रे कराई नहीं। फिर ये लगभग 2-3 महीने बाद ये वापस आईं, और फिर से इनको थोड़ा-थोड़ा पेन होने लगा था, आगे वाला जो ब्रिज लगा था वहाँ एरिया पे। तो मैंने इनको एक्स-रे कराया और फिर इनको दिखाया। आप देख सकते हैं जो ब्रिज लगा है वो पूरा अंदर से इन्फेक्टेड है। ये जो काला-काला रेडियोलुसेंसी जो आपको दिख रहा है, वो पूरा बता रहा है कि वहाँ पे पूरा इन्फेक्शंस लगा हुआ है। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। जब ब्रिज बनता है तो जो अच्छे दाँत होते हैं उसके सपोर्ट से ब्रिज बनता है, क्योंकि जो जहाँ दाँत नहीं होता है वहाँ दाँत दिया जाता है, बट जो सपोर्ट सिस्टम ही है वो भी पूरा इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इनको ऑलरेडी सिम्पटम्स आ रहे थे, इनके जो जहाँ ब्रिज लगे हैं उसके ऊपर मसूड़े पे पूरा रेडिश आ रहा था, बट सिंस इनको दर्द नहीं था इंटेंसिविटी वाला, एकदम इंटेंस पेन नहीं था, इसीलिए इनको फील नहीं हो रहा था और इसीलिए इन्होंने ज़रूरत नहीं समझा। तो आप देख सकते हैं क्लिनिकली ये पेशेंट के माउथ में ये जो रेडनेस है ब्रिज के ऊपर दिख रहा है, देखने में एकदम एब्सोल्युटली उनको फाइन लग रहा था, कोई इश्यू नहीं था। खाने-पीने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। तो इसीलिए इनको ज़रूरत ही फ़ील नहीं हुआ कि एक्स-रे कराना भी चाहिए। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर का भी बात नज़रअंदाज किया। फिर हमने इसको निकाला, आप ये देख सकते हैं निकालने के बाद से ये ब्रिज अंदर से दाँत देख सकते हैं कितना कमज़ोर है। जो मैं सपोर्ट की बात कर रही हूँ वो भी जा चुका है। तो ये ब्रिज निकालना पड़ा क्योंकि ये पूरा इन्फेक्टेड था।
हम लोग अगर ज़्यादा दिन तक और छोड़ देते तो इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैल सकता था। तो इसीलिए हमने इसको निकाला और निकालने के बाद से आप देख सकते हैं पेशेंट के माउथ का सीन यहाँ पे देखिए पेशेंट का ये माउथ है। निकालने के बाद से ये आपका फ़ोटो है। निकालने के बाद से इनका ये रिक्वेस्ट था कि सिंस आगे का दाँत था तो मुझे टेम्परेरी ज़रूर कुछ दीजिए क्योंकि आगे का दाँत है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जनरली हम लोग दाँत जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं या ब्रिज वगैरह निकालते हैं तो घाव भरने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन मैंने इनको इमीडिएटली आरपीडी दिया है। तो ये मैंने इनके लिए आरपीडी बनाया था और फिर इनको पेशेंट के माउथ में मैंने इनको दाँत निकालने के बाद तुरंत इंसर्ट किया और आप देख सकते हैं कि क्या है ये फाइनल लुक पेशेंट का। और ये करने के बाद से सो आप लोगों ने देखा कि कैसे इस केस में जो पेशेंट थी उनका ब्रिज था और ब्रिज उनको पता भी नहीं चल रहा था कि ब्रिज मेरा खराब हो चुका है, अंदर में इन्फेक्शन है, ये सब कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जबकि मसूड़ा पे उनको रेड रेड इन्फ्लेमेशन आ रहे थे सिग्नल, फिर भी उनको अंदाज़ा नहीं था। जब उनका एक्स-रे हुआ, आईओपी हुआ और साथ में ओपीजी मैंने कराया तभी पता चला उनका कि ये जो ब्रिज लगा है, ये जो दाँत में कैपिंग लगा है लॉन्ग ब्रिज ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, उसमें अंदर इन्फेक्शन है और इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ हर पेशेंट को, हर इंसान को जब भी अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप एक्स-रे कराएँ, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, ज़रूर कराएँ। सो इस वीडियो को यहाँ यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सब अपने दाँतों का ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।